अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर चेकिंग के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ एक वीडियो बना दें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर चेकिंग कब स्टार्ट होती है, कब तक चेकिंग चलती है, उसके कितने दिन बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाता है। क्योंकि जितने भी न्यू स्टूडेंट होते हैं वो फिजिकली अपने पेपर दे के आए होते हैं और उनके जो पेपर चेकिंग होती है वो भी फिजिकल होती है। लेकिन जब वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उनके जो पेपर्स होते हैं वो भी पीसी के ऊपर यानी कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन होते हैं और उनकी जो पेपर चेकिंग होती है वो भी कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही चेक करता है। उसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल आपको आज बताऊंगा। और काफ़ी स्टूडेंट की ये भी डिमांड थी कि अगेन हमें रिजल्ट के बारे में बता दें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर चेकिंग के बाद हमारा रिजल्ट क्रिएट किया जाता है वो किसकी बेस पे किया जाता है और कितने परसेंट एक्टिविटीज़, कितने परसेंट मिड और कितने परसेंट फाइनल जो है वो उसके अंदर ऐड करके हमारा जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो कंप्लीट डिटेल हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती है लेकिन वीडियो के अंदर तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अप टू डेट्स और तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। जो मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर से लेकर अब तक जो स्टूडेंट मेरे साथ अटैच हैं उनको पता है कि हमारे चैनल्स के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो 100% करेक्ट और कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस की जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चंस जो है वो बाकी नहीं रहता। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और जो स्टूडेंट हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और नई आने वाली न्यूज़ मैं वहां पे देता हूं। और इस वीडियो को आपने तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करना है ताकि जिनको इसके बारे में नहीं पता उन तक ये तमाम डिटेल्स जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर चेकिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जब आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं तो आपके बच्चे जो पेपर्स होते हैं वो टोटली फिजिकल होते हैं और आपके जो पेपर्स होते हैं वो भी चेक जो होते हैं वो भी फिजिकल होते हैं। लेकिन जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपके जो पेपर्स होते हैं वो पीसी के ऊपर होते हैं, ऑनलाइन पेपर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पेपर्स बनाता है वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही आपके पेपर्स बनाता है। अब आपने पेपर्स दिए होंगे, आपको पता है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम एक दिन के अंदर 5 टाइम पेपर्स होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर और पांचों टाइम्स के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अगर मैं कहूं इंग्लिश 101 का पेपर है, वो अगर 5 टाइम पेपर है तो पांचों स्टूडेंट को डिफरेंट पेपर आता है। तो इतने ज्यादा पेपर क्रिएट कैसे किए जाते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर? वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होते हैं वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम बनाता है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, इसको मैं सिलेबस प्रोवाइड कर देता हूं कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर 3 तक मुझे कोई से 3 से 4 डिफरेंट पेपर्स जो है ना वो क्रिएट करके दे दो। कंप्यूटर का एल्गोरिथम क्या करेगा, वो सिलेबस को अपने अंदर सेव करके वहां से आपको 3 से 4 डिफरेंट पेपर्स, उनको क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, इतने ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और इतने परसेंट जो है वो सब्जेक्टिव होना चाहिए। आपका जो कंप्लीट पेपर्स है वो बना के एल्गोरिथम वो आपको दे देगा। वहां से आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो क्रिएट हो जाता है। अब काफी स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर्स की चेकिंग किस तरह होती है, जो पेपर्स के अंदर क्या हम रीचेकिंग करवाएं तो हमें फायदा होता है या नहीं होता है, तो क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर्स की रीचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। पेपर की जो चेकिंग है वो आपकी स्टार्ट होती है जब आपके मिड के या फाइनल के पेपर्स खत्म हो जाते हैं। मतलब आपके पेपर्स खत्म नहीं होते, जब पेपर्स की लास्ट डेट होती है। पेपर्स की लास्ट डेट आपके तो 2-3 दिन पहले ही खत्म हो जाते हैं या किसी स्टूडेंट का लास्ट डे वाला दिन पेपर होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के जो पेपर्स होते हैं वो लास्ट डे से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो लास्ट डेट होता है जो आपकी डेट शीट पे शो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 को आपके पेपर स्टार्ट हुए हैं और आपकी जो लास्ट डेट पेपर्स की खत्म हो रही है वो 15 को है। ठीक है ना, लेकिन आपके पेपर जो है वो 13 को खत्म हो गए, तो आपने 13 से दिन को काउंट नहीं करना, आपने 15 से दिन को काउंट करना स्टार्ट करना है कि आपकी जो पेपर चेकिंग है वो आपके पेपर्स एंड होने के बाद रिशेड्यूलिंग जो पेपर्स होते हैं, रिशेड्यूल जिन पेपर्स को आप करते हो उनकी डेट्स भी गुजरने के 1 या 2 दिन बाद आपके पेपर की जो चेकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब पेपर की चेकिंग जब स्टार्ट होती है तो आपके जो एमसीक्यूज बेसिस पेपर होते हैं या जो आपके सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं वो तो विद इन फ्यू मिनट्स, हम कह सकते हैं कि मिनट्स भी नहीं, विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो चेक हो जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट का ये जो पेपर है, ये एक स्टूडेंट का पेपर है, ठीक है, इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये आपके एल्गोरिथम ने बनाए होते हैं और एल्गोरिथम के अंदर उसके आंसर जो है वो सेव होते हैं। जैसे ही आपका पेपर होता है क्लियर और वही वही पेपर उस एल्गोरिथम को के अंदर डाल दिया जाता है और वो जो एल्गोरिथम होता है वो आपके एमसीक्यूज जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव काउंट करके बता देता है। फॉर एग्जांपल आपको 38 एमसीक्यूज आए थे, ठीक है, एल्गोरिथम आपको बता देगा जी इसके 27 एमसीक्यूज जो है वो करेक्ट हैं। आपका ऑब्जेक्टिव विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर आपका जो है वो सॉल्व हो जाता है। और जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो खुद सब्जेक्टिव पार्ट चेक करती है। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट की टीम होती है, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की टीम खुद चेक करती है और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव तो आपका 100% करेक्ट जो होता है ना वही आपका चेक किया जाता है, जो रॉन्ग होता है। अब काफी स्टूडेंट यहाँ में मैसेजेस करते हैं कि क्या हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर को रीचेक करवा लें, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर्स को रीचेक करवाने का कोई फायदा नहीं होता। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर रीचेक करवाने से एक नंबर भी नहीं बढ़ता, आपके जो पैसे होते हैं ना वही ज़ाया होते हैं, लेकिन आपके नंबर बढ़ने के चांसेस जीरो होते हैं।
उसकी रीजन ये कि आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तो टोटली एल्गोरिथम ने चेक किए होते हैं, वो तो आपके जो गलत है वो गलत ही करेगा, जो सही है वो सही करेगा, उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसका भी अगर आपने रेलिवेंट लिखा है तो जो टीम होती है आपको 1 या 2 नंबर प्रोवाइड कर देती है। अगर आपने बिल्कुल ही रेलिवेंट लिख दिया है, अब जो काफी स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव को कॉपी करते रहते हैं और सब्जेक्टिव के अंदर जाकर पेस्ट करके आ जाते हैं। काफी स्टूडेंट टीचर्स ने उनको बताया होता है कि आपने जो है ना खाली नहीं छोड़ के आना पेपर, ठीक ना। खाली छोड़ने की बजाय वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को वहां से कॉपी करते हैं और पेपर्स के अंदर जो है ना वो पेस्ट करके आ जाते हैं। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव किसी और टाइप के हैं, क्वेश्चन किसी और टाइप का, आपने नीचे सारा कुछ लिख के आगे उसका आपको 1 या 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन उसके रिलेटेड आपने उसके रेलिवेंट चीजें लिखनी है, फिर आपको जो है ना वो नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपके पेपर्स के 1 या 2 दिन बाद आपकी चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये तकरीबन 10 से 15 दिन आपकी चेकिंग जो है वो चलती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 15 से 20 दिन लगा लो, 20 दिन के अंदर आपके डिपार्टमेंट्स की चेकिंग जो है ना वो कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं। और आपका 20 to 25 डे या 1 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगा लेते हैं, या 20 to 25 डे के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि आपका जब पेपर एंड होंगे उसके 15 या 20 दिन आपने उसके अंदर ऐड कर लेने हैं, उसके बाद जो है आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अनाउंस जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई भी नहीं आती कि रिजल्ट कब अनाउंस होना है, वो सिर्फ 4 या 5 दिन रिजल्ट अनाउंस होने से 4 या 5 दिन पहले अनाउंसमेंट आती है कि किस दिन जो है ना वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेट्स आती है उसके 1 या 2 दिन पहले आगे पीछे भी डेट्स हो जाती है। जो रिजल्ट है वो किस तरह आपका कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता है कि आपके रिजल्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं आपकी, एक होती है एक्टिविटीज, दूसरा आपका होता है मिड टर्म, तीसरा आपका होता है फाइनल टर्म। अब इनके नंबर किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, किसी भी वजह से हम अपनी एक्टिविटीज पे तवज्जो नहीं दे सके, हमारी एक्टिविटीज के अंदर बहुत कम मार्क्स हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके पूरे सेमेस्टर के ऊपर 20% की एक्टिविटीज होती हैं, 20% का आपका मिड होता है और 60% का फाइनल होता है। अगर आपने यहाँ पे किसी भी एक्टिविटीज को नहीं किया तो आप फिर भी पास हो सकते हैं। ठीक है, ये 20% आपके जो है वो उड़ गए समझो। ठीक है, आपके पास पीछे 80% अभी नंबर बचे हुए हैं, 80% में से आपने 50% लेने हैं तो आप इजीली पास हो। मैं कहता हूं कि मिड टर्म के अंदर आपके 38 में से अगर 10 मार्क्स हैं आप फिर भी पास हो सकते हो फाइनल टर्म के अंदर, अगर आपने अच्छे पेपर दिए हैं। ठीक है, अगर आपके पेपर अच्छे हुए हैं तो आप फाइनल टर्म के अंदर भी पास हो सकते हो। आपका ओवरऑल परसेंटेज देखी जाती है, 20% का मिड है, आपकी 20% की एक्टिविटीज हैं और 60% का आपका फाइनल टर्म है। ये टोटल क्या बन गया 100%। 100% में से 50% देखे जाते हैं, अगर आपके बन रहे हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। अगर आपने एक्टिविटीज कोई भी नहीं की तो कोई इशू नहीं, इन 80% में से आप 50% ले लो। अगर आपके यहाँ से 10% नंबर हैं तो आपको 60 में से 40% नंबर लेने होंगे और इन दोनों को ऐड करके आपके 50% नंबर बन जाएंगे। दैट सिंपल के आप इजीली पास हो जाओगे। अगर आपको इसकी फर्दर डिटेल इस रिजल्ट की चाहिए तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे इसके रिलेटेड एक वीडियो कैलकुलेट की हुई है कि हाउ टू कैलकुलेट फाइनल टर्म रिजल्ट पास और फेल, के कौन से स्टूडेंट पास होते हैं कौन से स्टूडेंट फेल होते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मेरे चैनल्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप वो डिटेल के साथ देख लें, इंशाल्लाह आपका जो कंप्लीट कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट जो डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उसकी पेपर चेकिंग किस तरह होती है, और अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर फेल हो जाता है तो उसको नुकसान ये होगा कि वो उसी सब्जेक्ट में सिर्फ फेल होगा, बाकी वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकता है। जिस सब्जेक्ट में वो फेल होगा वो नेक्स्ट अगले सेमेस्टर के अंदर उसी बुक को रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी, कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी जो कि मैंने आपकी की डिमांड के ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर दी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।